नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। भारत अमेरिका व्यापार समझौते तथा वाराणसी में महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कथित तौर पर तोड़े जाने के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कथित तौर पर तोड़े जाने का विषय उठाया और अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य नारे लगाने लगे। सपा सदस्य हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और नारेबाजी करते हुए आसन के समीप पहुंच गए। पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने सपा सदस्यों से कहा कि वे सदन में तख्तियां न दिखाएं। सदन में शोर शराबे के बीच उन्होंने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखाए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सभा की बैठक 12:12 पर अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले मंगलवार सुबह बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व सांसद स्वरूप सिंह हेरिया नाइक के निधन की सूचना दी और सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। वे भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। शोर शराबे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सदस्य के पूरक प्रश्न का उत्तर दिया। ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा, प्रश्नकाल में नियोजित तरीके से आसन के पास आकर नारेबाजी करने का कोई औचित्य है क्या कोई इसका औचित्य है? ये सदस्यों का समय होता है, इसमें सांसद प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है। उन्होंने कहा कि सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होनी है और इसमें सभी सदस्यों को उनकी बात रखने का पर्याप्त मौका मिलेगा। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कुछ मिनट बाद ही लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े विषय को लेकर जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का नया मोर्चा खुल गया, जब आसन के समीप कागज उछालने के मामले में 8 विपक्षी सांसदों को वर्तमान बजट सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के 7 सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सांसद को सदन से निलंबित कर दिया गया। सदन में गतिरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार की तरह मंगलवार को भी पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर आधारित लेख का हवाला देकर चीन का विषय उठाने का प्रयास किया, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। हालांकि उन्होंने इस लेख को सत्यापित किया और सदन के पटल पर रखा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक 3 बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 3 बजे फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सांसदों अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग, गुरदीप सिंह औजला, हेबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी, मणिक्कम टैगोर तथा माकपा सांसद S वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने 8 सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालने और आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374(2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राहुल गांधी के चीन का विषय उठाने का प्रयास करने, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते तथा कुछ अन्य विषयों को लेकर सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछालकर फेंके। उस समय आसन पर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनेटी बैठे थे। विपक्ष के निलंबित सदस्यों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके साथ राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के संस्मरण और चीन के साथ टकराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध है और यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रमुख हिस्सा है। आसन ने उन्हें
आगे बोलने की अनुमति नहीं दी। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कथित तौर पर तोड़े जाने का विषय उठाया और अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। इससे पहले ओम बिरला ने प्रश्नकाल में भारत अमेरिका व्यापार समझौते समेत कुछ मुद्दों पर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल में नियोजित तरीके से आसन के पास आकर नारेबाजी करने का कोई औचित्य है क्या? यह सदस्यों का समय होता है, इसमें सांसद प्रश्न उठाते हैं और सरकार की जवाबदेही तय होती है। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस की रंजीत रंजन ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की कथित मनमानी और इसकी वजह से बीमा कराने वाले लोगों की परेशानी पर चिंता जताते हुए शून्यकाल के दौरान मांग की कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का कठोर एवं अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं अनुचित तरीके से दावा ठुकराने पर बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की जाए। भाजपा के बालयोगी उमेश नाथ ने मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजना चलाई जाए, उच्च स्तरीय कार्यबल बनाया जाए ताकि सिंहस्थ कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये नदी साफ हो सके। बीजू जनता दल के देबाशीष सामंत राय ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा के कटक में बन रही एक इमारत से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने कार्यकाल में इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन इमारत बनने के बाद हाल ही में जब उसका उद्घाटन हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ही आमंत्रित नहीं किया गया। भाजपा के जग्गेश ने युवाओं के तेजी से मादक पदार्थों की गिरफ्त में आने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संकट है और महानगरों में प्रौद्योगिकी केंद्रों में मादक पदार्थों का चलन बढ़ रहा है, गाँव में भी ये फैल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को बेहद कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर युवा ऐसे ही बुराई के गिरफ्त में आएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। इसी पार्टी की ममता मोहंता ने आदिवासियों के लिए आयुष्मान भारत तथा जन औषधि केंद्र योजनाओं के महत्वपूर्ण होने का दावा करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए सेहतमंद रहना बेहद ज़रूरी है। भाजपा के ही राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि पहले त्रिपुरा में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और मोदी सरकार ने वहां पर 8 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए। इनमें से 6 का काम हो चुका है और 2 पर काम जारी है। राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि जो राष्ट्रीय मार्ग बन चुके हैं उनमें कुछ में खामी है और गड्ढे बन रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इन राजमार्गों की मरम्मत कर खामियां दूर करनी चाहिए, अभी क्षति दूर करने पर आगे मजबूती रहेगी। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने दावा किया कि ओडिशा के नवरंगपुर जिले में आज तक रेल लाइन नहीं है, जबकि देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। बीजेपी की सुलता देव ने कहा कि राज्य में आदिवासियों को उनकी जगहों पर रहने दिया जाए और उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्हें चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो लोग संस्थागत प्रसव का लाभ ले सकें। राजद के एडी सिंह ने ओडिशा में तटीय क्षरण का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी वजह से कई गांवों के डूबने का खतरा है। भाजपा के सुरेंद्र सिंह नागर ने ग्रेटर नोएडा में बड़ी आबादी के बावजूद लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने वाले लोगों के लिए ग्रेटर नोएडा से 50 किलोमीटर दूर गाजियाबाद या दिल्ली जाने का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्य ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के दादरी और बोडाकी रेलवे स्टेशन से रोज प्रयागराज, रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वंदे भारत शताब्दी एक्सप्रेस और शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के दादरी और बोडाकी में ठहराव की अनुमति दी जाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने कहा कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से होकर कई ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन ठहराव नहीं होने की वजह से प्रयागराज के लोग 60 किलोमीटर दूर अन्य रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं। इन ट्रेनों का जंघई जंक्शन पर ठहराव सुनिश्चित कराया जाए। जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि बच्चे सोशल मीडिया का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर एक व्यापक नीति तैयार की जाए ताकि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना आसान हो। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की आत्महत्या के मामलों में तेजी बताती है कि बच्चे उन पर पड़ रहे दबावों का सामना नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि आत्महत्या का कारण कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट भी होता है। भाजपा के डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसे कैंटीनों की संख्या बढ़ाने की मांग की। शून्यकाल में ही भाजपा के मनोनीत सतनाम सिंह संधू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, कांग्रेस के नीरज डांगी और तेदेपा के मस्तान राव यादव बीधा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए।
शून्यकाल के बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाया और संसद को विश्वास में लेने, सदन के पटल पर इसके पूरे मसौदे के रखे जाने और इस पर व्यापक चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद जब सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो उसी समय कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि समझौते से जुड़ी जानकारी संसद के बजाय वाशिंगटन से मिल रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद को विश्वास में लेने, सदन के पटल पर इसके पूरे मसौदे के रखे जाने और इस पर व्यापक चर्चा की मांग उठाई। विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीती देर रात को भारतीय वस्तुओं पर शुल्क में कटौती की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से दी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा दोस्त बताया। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की हताशा सामने आ रही है और वो अच्छी बातों में भी बुराई देखने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए और समझौते का हर छोटा बड़ा विवरण देने के लिए तैयार है। सदन में जब जेपी नड्डा अपनी बात रख रहे थे तब विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहा। इसी बीच विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे बढ़ गए। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य हर मुद्दे पर राजनीति करना है और सदन में इसका उदाहरण देखा गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे सरकार चर्चा से बच रही हो। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। टीएमसी सदस्य साकेत गोखले सदन में बैठे रहे और कुछ देर बाद बाहर चले गए। भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। इसमें सत्ता पक्ष ने जहां उपलब्धियों को विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को बताया तो वहीं विपक्ष ने कहा कि सबका साथ सबका विकास कहने के बजाय सरकार को बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घटक तेलुगु देशम पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप आज भारत आईटी और एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये उपलब्धि देश के युवाओं को रोजगार दे रही है। बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वाले ओडिशा में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसे ओडिशा की कभी कल्पना ही नहीं की थी। जेएंडके एनसी के गुरविंदर सिंह ओबराय ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में केंद्र राज्यों के बेहतर संबंधों की बात की गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में ये बात दूर दूर तक नजर नहीं आती। आईयूएमएल के अब्दुल वहाब ने कहा कि देश में मुख्य मुद्दा रोजगार का है। मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार देना बेहतर का माध्यम था, लेकिन मनरेगा को सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने बजट में केरल की पूरी तरह उपेक्षा कराए जाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विक्रमजीत साहनी ने कहा कि विकसित भारत तभी संभव होगा जब किसान की समस्या दूर होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। चर्चा में भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी, रमीलाबेन बेचार भाई बारा, महाराजा संजाओबा लेशंबा, दीपक प्रकाश, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, कांग्रेस की रजनी अशोकराव पाटिल, रंजीत रंजन, फूलो देवी नेताम, तृणमूल कांग्रेस के रीता व्रता बनर्जी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबूराव, बीजेपी के सस्मित पात्रा, सुभाषिस खुंटिया, निरंजन बिशी, राजद के संजय यादव, अन्ना द्रमुक के आईएस इन मादुरई, माकपा के जॉन ब्रिटास, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा, जेएंडके एनसी के सज्जाद अहमद किशलू, भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा, टीएमसी एम के जीके वासन और नाम निर्देशित उज्जवल देवराज निकम ने हिस्सा लिया। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।